वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 603 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है टेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, विश्व का भूगोल। देखिए, इंडियन और वर्ल्ड मिला के 28 से 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, 30 प्रश्न तक इसके हो गए ज्योग्राफी के, और 30 प्रश्न हिस्ट्री के होते हैं। 60 तो इन दो टॉपिक से हो गए। ठीक है, 150 की संख्या पूरी करनी है। कुछ पॉलिटी के रहते हैं 12, 15, 18 तक, और 18 से 23 प्रश्न या 25 तक जो है जनरल साइंस के रहते हैं इसमें। बाकी करंट अफेयर्स रहती है 25 से ऊपर तक। ठीक है, एक दो प्रश्न यूपी के कल्चर के भी होते हैं, और बाकी की बची इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। ठीक है, एक आध 2-3 प्रश्न जो है रहते हैं इकोनॉमिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। कहाँ के? किसी एक की बात हो रही है इनमें से। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका उत्तर है मध्य एशियाई स्टेपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मध्य एशियाई स्टेपी के लोग जो है जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ठीक है, जलवायु चरम होती है, वर्षा होती है कम। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं, भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषताएं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनसे स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो भूमध्य सागर के आसपास बनने वाली जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। ये चिली में पाई जाती है, कैलिफोर्निया में पाई जाती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। तो भूमध्य सागर के आसपास विकसित होने के कारण इसका नाम जो है भूमध्य सागरीय जलवायु रखा गया है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क रहती है, और तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यहाँ का आसमान साफ होता है, और वर्षा जो होती है ना वो शीत ऋतु में होती है, याद रखिएगा। इस जलवायु का जो विस्तार है भूमध्य रेखा के दोनों और लगभग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के, और एक और चीज़ है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ठीक है, कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, डिग्री पूछी जा सकती है। महाद्वीपों के कौन से भाग में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु? तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कहाँ होती है? शीत ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी? शुष्क रहती है। तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, और आसमान होता है साफ। अब इस प्रकार की जलवायु की बात करें तो इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है फ्रांस में, दक्षिण इटली में, यूनान में, पश्चिमी तुर्की सीरिया में, और पश्चिमी इज़राइल में, अल्जीरिया में, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अमेरिका के चिली में, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जो है उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध? ये हैं एशिया में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का विस्तार जो है भूमध्य रेखा से लेकर पोल्स तक है, ध्रुवों तक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें समाहित हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? भूमध्य रेखीय जलवायु यानी इक्वेटर की बात कर रहा है ये। अब देखिए, कांगो से तो इक्वेटर वैसे ही गुजर गई, गैबन से भी गुजर गई, कांगे जायरो एक ही हो गया, जायरो एक ही हो गया। ठीक है, इथोपिया से नहीं गुजरती है, तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। 13 देशों से गुजर करती है भूमध्य रेखा, तो उनमें तो पाई जाएगी ही भूमध्य रेखीय जलवायु। तो इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। कांगो, गैबन, जायरे जो है भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? सवाना, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब अफ्रीका वाला पार्ट की बात कर रहा है। तो केवल शीतकाल में वर्षा, और मुख्य विशेषता उसकी पूछ रहा है। वर्ष भर वर्षा तो होती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। देखिए, यहाँ तो शुष्क है सब कुछ। ठीक है, अल्पकालिक थोड़ी, लंबे समय तक होगी ये, तो एलिमिनेट कर दीजिए इसको।
कन्फ्यूज़न बी में हो सकता है, डी में हो सकता है, लेकिन केवल शीतकाल में वर्षा। अब केवल लगा दिया, ऐसा तो है नहीं गर्मी में बरसेगा नहीं। तो यहाँ जो शुष्क ऋतु रहती है निश्चित रहती है, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है कि हाँ भाई कम ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रदेश ही ऐसा सवाना शुष्क है, तो निश्चित शुष्क रहेगी और आर्द्र रहेगी। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। देखिए देखिए स्पष्ट यहाँ शुष्क जलवायु रहती है, ठीक है, और ऋतु आर्द्र रहती है, और वर्ष भर तापमान जो है ऊंचा बना रहता है, अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, और सवाना में किसी भी महीने में जो तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही नहीं जाता, ठीक है। ठीक है, अगर इंडिया की ऐसी स्थिति हो जाए तो कितना, ठीक है, गर्मी गर्मी हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इंडिया में तो जाता है ना 6 6 4 4 डिग्री तक जाता है, 6 डिग्री 7 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 9 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 9 तक तो रहते ही है ना सर्दियों में, 7 8 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है, और शिमला उमला में तो शून्य भी चला जाता है, माइनस भी हो जाता है। तो मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है कौन सा है, इनमें से मुख्य पूछा है। वैसे तो सभी हैं निर्धारित करने वाले, लेकिन मुख्य कारक है इनमें अक्षांश। तो जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक जो है अक्षांश होता है, और विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अलग अलग ऋतुओं में दिन रात, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है। देखिए प्रश्न इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि जो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, ठीक है, तो दिन रात, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन दिन रात के लिए हो गया, और पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो वो क्या हो गया, वो ऋतु परिवर्तन के लिए हो गया। और ये टिल्ड एक्स पर झुकी भी है ना, अपने नत अक्ष पर झुकी है, तो वो भी ऋतु परिवर्तन के कारण हो गया। अब ये ऋतुओं को लगा कर ही पूछा है, तो उस परिक्रमण होगा, परिक्रमण वाला ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। नॉर्मल दिन रात पूछा तो घूर्णन कर देते, लेकिन अभी एलिमिनेट करना पड़ेगा, और नत अक्ष पर झुकी है, ऋतुओं से संबंधित है अभी, ठीक है। स्थान का अक्षांश से स्थिति हटा दीजिए, 2 और 4 हो जाएगा फिर इसका आंसर, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, 2 और 4। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, ठीक है ना, टिल्ड एक्स पर झुकी है ना। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना हुई होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो, ठीक है, एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते, परंतु विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में जो है अंतर पाया जाता है, और विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं इक्वेटर पे। कोणधारी वन नहीं पाए जाते। कोणधारी वन आपको पता ही होगा कैसे प्रदेश की विशेषता है, हिमालय में पाए जाते हैं कोणधारी वन, ठीक है, या जो ठंडे इलाके होते हैं। तो फिनलैंड में तो मिलेंगे कोणधारी वन, कनाडा में कितनी ठंड पड़ती है, कनाडा में मिलेंगे, इस कैनेडियाई कंट्रियों में तो मिलेंगे, अमेजोनिया में नहीं मिलेंगे। अमेजोनिया तो वो इक्वेटर वाला एरिया आ गया ना, यहाँ तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, मतलब एवरेज वर्षा ही 200 सेंटीमीटर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी। तो अमेजोनिया यानी ब्राज़ील कोणधारी वनों के अंतर्गत नहीं आता है। अमेजोनिया में तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। सघन उष्ण और आर्द्र की बात हो रही है। केन्या में तो ये इक्वेटर वाला एरिया हो गया, तो इसमें तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित पाए जाएंगे, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। अब ये पहुंच गया, आइवरी कोस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो प्रश्नगत देशों में आइवरी कोस्ट में जो है सघन उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार मिलता है। आइवरी कोस्ट जो है गिनी खाड़ी तट पर अवस्थित है। 10वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न आ जाइए। यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। क्यों होता है भाई ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, ठीक है, ए है इसका आंसर। तो देखिए यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाते।
क्योंकि इसका प्रमुख कारण है वर्षा वन की मृदा में जो है पोषक तत्वों का अभाव होता है। देखिए पोषक तत्व जो पाए जाते हैं ना एकदम परपटी में ही रहते हैं। अब होता क्या है, वर्षा इतनी तेज पड़ती है कि सब वो वर्षा कटाव करती है ना मिट्टी का, तो सब निकल जाते हैं पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सैलवा वनों की विशेषता है। देखिए सैलवा या सैलवास ये वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। अब चूंकि ब्राज़ील में पाए जाएंगे तो शंकुधारी तो वैसे भी नहीं हुए, ठीक है, शंकुधारी नहीं हुए, वर्षा पर्याप्त मात्रा में है तो पतझड़ भी काय को होंगे, ठीक है, सदाबहार वन होंगे ना, तो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार। तो देखिए ब्राज़ील में अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सैल्वा या सैलवास वन कहते हैं। यह वन विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान और औसत से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर। तो घने और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कौन सा देश है वो जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रावधान है? वो मालदीव नहीं है, वो नेपाल नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो भारत नहीं है, अगर होता तो वो है भूटान। तो भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रावधान किया है। और वर्तमान में भूटान का लगभग 72.5% जो है भूभाग वनों से आच्छादित है। इंडिया भी कर सकता है ये रूल, ठीक है, केंद्र सरकार नहीं लेकिन स्टेट तो कर सकते हैं ना अपने अलग अलग राज्यों में। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चैपरेल वनस्पति कैलिफोर्निया क्षेत्र में पाई जाती है और फिम्बस वनस्पति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। देखिए दो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न आते हैं ना अधिकतर यूपी पीसीएस में, तो पिछले 2-3 वर्षों में देखा गया है कि वो दोनों सही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले पेपर में भी दोनों सही होंगे, लेकिन दो सही होते हैं, ठीक है। या वो जो आते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, तो वो उसमें भी कथन और कारण दोनों सही होकर व्याख्या भी अधिकतर ने, मान लीजिए अगर वो 7 पूछे तो 7 में से 6 ऐसे थे जो कथन और कारण दोनों सही हैं व्याख्या भी करता है, और एक ऐसा था जो दोनों सही हैं व्याख्या नहीं करता है। फिलहाल ये दोनों तो सही हैं, यहाँ पर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? देखिए ऊपर अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखी होगी अच्छे से तो याद होगा अभी तक। ऊपर वाले प्रश्न में था ना एक, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता, भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, के आसपास एक मेडिटेरियन के आसपास बनने वाली जलवायु है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको भूमध्य सागरीय जलवायु। और अत्यधिक तापमान रहता है, जो इसकी गर्मियाँ हैं वो शुष्क रहती हैं, वर्षा सर्दियों में होती है, तो वर्षा आसमान साफ रहता है, तो वर्षा कहाँ होगी? शीत ऋतु में होगी। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है ग्रीष्म काल जो है प्राय शुष्क होता है तथा शीतकाल में जब सूर्य के दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर जो है पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है, जिसके साथ मध्य अक्षांश में उत्पन्न चक्रवातों का आगमन होने के कारण जो है वर्षा होती है सर्दियों में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आपको जायरे से नीदरलैंड जाना है, तो आप जब जाएंगे तो आपको रास्ते में कौन कौन से जलवायु प्रदेश मिलेंगे? अब जायरे यानी इक्वेटर वाली बात कर रहा है, ठीक है, यह है अपनी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींचेंगे हम 0 डिग्री, और ऊपर की तरफ चले जाओ नीचे की तरफ चले जाओ, एक ही प्रदेश ऊपर ही मिलेंगे नीचे ही मिलेंगे, ठीक है, हम ऊपर को जाएंगे लेकिन। तो यह 0 डिग्री यहाँ पर मिलेगी आपको, यह हो गई भूमध्य रेखीय जलवायु। तो सबसे पहले आ जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु। थोड़ा सा ऊपर चलोगे, ठीक है, अफ्रीका वाला पार्ट वो आ जाएगा यहाँ पर, तो मिलेगी आपको, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा मरुस्थल वरुस्थल मिलेगा, ठीक है, तो मरुस्थली आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उसके ऊपर ये मेडिटेरियन भी तो मिलेगा ना यहाँ पे, और मेडिटेरियन के ऊपर यूरोप आ जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा इसका? 1 3 2 फिर 4 ऐसे होगा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 पहले ही हो जाएगा। तो देखिए जायरे जो है वो मध्य अफ्रीका में स्थित है, जबकि नीदरलैंड जो है वो पश्चिमी यूरोपीय देश है। तो जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्न जलवायु प्रदेशों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे नीचे भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके ऊपर उष्णकटिबंधीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, उसके ऊपर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, ठीक है, यही क्रम रहेगा। धन्यवाद।